श्री कृष्णा। तो हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल पर आ गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं जिसमें हमसे जो है मार्क प्राइस पूछ रहा है। सपोज़ कीजिए कि किसी कुर्ता का जो दाम है वो जो है 400 रुपया है और जो है डिस्काउंट जो है आपको दिया हुआ है 20% दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द कुर्ता मार्क प्राइस या दुपट्टा मार्क प्राइस, कोई भी कपड़ा हो। ठीक है, तो जो है कुर्ता का जो है हमें मार्क प्राइस इस बार पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 400 है इतने में बेचा गया, यानी इसका सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है हमको। तो सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है 400 रुपया। तो अगर 400 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पर कह रहा है डिस्काउंट जो है 20% है और मार्क प्राइस का हमें डिस्काउंट निकालना होता है। मार्क प्राइस दिया नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में कि मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट मार्क प्राइस कितना है 100 है। ठीक है, मार्क प्राइस 100 रुपया है। तो अगर मार्क प्राइस 100 रुपया है तो यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस 100 रुपये का कितना होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 माइनस 20, क्योंकि 20% डिस्काउंट है तो 20% का जो है 100 का 20% अगर आप निकालेंगे 100 का 20% तो ये हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा 20 ही आएगा। तो 100 माइनस 20 किया तो ये सेलिंग प्राइस हमारा आ गया जो कि हमारा है 80। ठीक है, अब जब हमारा ये सेलिंग प्राइस 80 आ चुका है कितने पर, जब हमारा मार्क प्राइस जो है हमारा 100 था। तो यहाँ पर लिखेंगे मार्क प्राइस जब 100 था तो सेलिंग प्राइस 80 हुआ, या ऐसे कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है 80 था तो मार्क प्राइस 100 था। ठीक है, अब अगर 1 रुपया अगर सेलिंग प्राइस होता है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100/80 ये हो जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस तो 400 है, तो 400 अगर सेलिंग प्राइस हो गया तो 100 इंटू 400/80 ये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8 5 जा 40, 100 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 500 मार्क प्राइस। तो ये जो मार्क प्राइस आया है ये हमारा 500 रुपीज़ है और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक प्रश्न और लेते हैं इस पर। सपोज़ कीजिए कि कोई कपड़ा है, ठीक है ना, कोई क्लोथ है जिसका जो है दाम जो है 500 रुपया है इसका। ठीक है, सेलिंग प्राइस है और इसमें इस बार इसका डिस्काउंट जो है दे दिया गया है 30%। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो क्लोथ है इसका मार्क प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस तो हमको दी हुई है, सेलिंग प्राइस जो है 500 रुपया है और डिस्काउंट 30% है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट मार्क प्राइस जो है 100 है, क्योंकि मार्क प्राइस का ही 30% होगा। तो मार्क प्राइस अगर 100 है तो 100 रुपये पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये 30% जो है इसका मार्क प्राइस में 30% करेंगे तो 100 इंटू 30/100 तो 100 से 100 कट गया तो ये 30 आ गया। तो 100 माइनस डिस्काउंट हमारा ये आ गया, दिस इज़ 30 रुपीज़। तो ये हो गया हमारे पास 100 माइनस 30 किए तो ये जो है 70 आ गया। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब 70 रुपये सेलिंग प्राइस था किसी कपड़े का तो 100 रुपये मार्क प्राइस पड़ा। तो 1 रुपया अगर सेलिंग प्राइस होगा तो कितना हो जाएगा मार्क प्राइस, 100/70 मार्क प्राइस हो जाएगा। तो 500 रुपये अगर सेलिंग प्राइस हुआ किसी क्लोथ का तो कितना हो जाएगा गुणे 500 मार्क प्राइस में हो जाएगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से देखा जाए तो ये 0 तो ये 0 कट गया, तो कुल मिलाकर के ये कितना आ गया 5000। ये 50 है और ये 100 तो 5000/7 मार्क प्राइस आ गया। तो 5000/7 जो है ही इसका आंसर होगा। आप चाहे तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि जिसमें हमें मार्क प्राइस निकालना हो और सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दिया गया हो तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। उसमें मार्क प्राइस को 100 मान के चलते हैं क्योंकि हमें डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस पे मिलता है, इसलिए हमें मार्क प्राइस पे डिस्काउंट निकाल करके फिर ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, तो आज
आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।